आज जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, वो जो ऑटो सेक्टर है उसमें दिख रही तेज़ी, जिस तरह से सेल्स के नंबर आ रहे हैं खास करके पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल में, उसमें मुझे लगता है कि ये स्टॉक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। प्लस इतना ही नहीं, जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशंस, इन तमाम चीज़ों में आप देखेंगे कि ये स्टॉक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। रीज़न इसका इनोवेशन को लेकर के ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के ज़बरदस्त R&D का डिपार्टमेंट, गजब की आप कह सकते हैं इनके पास कैश रिजर्व है। और जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ, फंडामेंटली प्लस आप कह सकते हैं मैनेजमेंट वाइज बहुत बहुत शानदार रहा है। पिछले कुछ सालों में स्टॉक में जो आप कह लीजिए कमज़ोरी साफ देखने को मिली थी और काफ़ी समय ये निचले स्तरों पे भी रहा था, लेकिन प्रमोटर ने 1% का भी स्टेक इसमें सेल नहीं किया। और अब जिस तरह से ऑटो सेक्टर को लेकर के तमाम लोग बुलिश हैं, मुझे लगता है कोई भी गिरावट इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगी। और वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में एक शानदार ऑटो एंसिलरी का स्टॉक चाहते हैं, इसमें दिक्कत एक ये है दोस्तों, बहुत महंगा स्टॉक है। रीज़न आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और वो निवेशक जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है वो ही इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है यदि आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो ये स्टॉक एक प्योर गोल्ड माइन साबित हो सकता है। तो रिस्क, वैल्यूएशन, इनोवेशन, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा एक एक करके। अगर आप इसमें निवेशित या निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक, ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं दोस्तों। तो यदि कोई भी आप बाइंग की पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। तो अब आपको सीधे लेके चलता हूं दोस्तों मैं उस कह लीजिए उस वेबसाइट की तरफ जहां से आपको एनालिसिस में लेके चलूंगा। तो देखिए, स्टॉक का नाम है बॉश लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मैं बॉश की बात कर रहा हूं, जो आप देखेंगे तो 15,865 में 7 तारीख को ये ट्रेड किया है और लगभग आधे % गिरावट दिखाया है। और मंडे यानी कल, यानी कि मंडे को आपको शायद थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिले, क्योंकि यूएस के बाजारों में बड़ी निगेटिविटी और बड़ी गिरावट थी दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की। तो देखिए, लगभग 46,793 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका 52 वीक जो लो रहा है 12,932 रुपीज़ रहा है और हाई जो रहा है 19,250, यानी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा ही आप कह सकते हैं अच्छे खासे तरह से करेक्ट हो चुके हैं। स्टॉक की पी 36.2 रही है, जो कि थोड़ी सी महंगी इंडस्ट्री की पी से 23.4 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 12.4 रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड है दोस्तों, 70.5% की सॉलिड प्रमोटर की होल्डिंग है। और ये जस की तस बनी हुई है पिछले काफ़ी समय से। जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा तब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इतना महंगा होने का रीज़न यही है कि इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 है दोस्तों। ठीक है, ROC ROE काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड यील्ड दोस्तों इसकी ज़्यादा है नहीं। रीज़न आपको पता होगा, ग्रोथ स्टॉक है, तो जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन देते हैं, ना कि डिविडेंड यील्ड देते हैं। ठीक है, फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में देखेंगे तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास का है। अब बात करते हैं कि इसका मेनली बिजनेस क्या है, इसका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, Bosch Limited has presence across automotive technology, industrial technology, consumer goods and energy and building technology. It manufactures, देखिए इसका जो आप कह सकते हैं जो फोटे है वो तमाम, अब चाहे वो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हो, कंज्यूमर गुड हो, एनर्जी और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो, हर में आपको बॉश दिखेगा। आगे है, इट मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेड्स इन प्रोडक्ट सच एज डीजल एंड गैसोलीन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, automotive aftermarket product, industrial equipment, electrical power tools, security systems and industrial and consumer energy product and solution। यानी आप कोई भी सेक्टर ले लें, चाहे वो सिक्योरिटी का सेक्टर हो, चाहे वो आप गैसोलीन फाइल इंजेक्शन के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स हो, ऑटोमेटिव पार्ट्स के इंजेक्शन हो, क्योंकि देखिए सबको यही लगता है बॉश सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोमेटिव प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बॉश का पोर्टफोलियो एक काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है।
अब इसको थोड़ा आसानी समझते हैं, थोड़ा अच्छे समझते हो। देखिए, सबसे पहला है ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट। बॉश ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट इंडिया is the largest aftermarket chain that act as a multi brand car service center। ठीक है, आफ्टर मार्केट अगर आप देखेंगे तो जो बॉश ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट है वो इंडिया की लार्जेस्ट आफ्टर मार्केट है, चेन है, जो मल्टी ब्रांड कार सर्विस सेंटर के रूप में काम करती है। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं था तो ये पता चल गया। नाउ द डिवीजन प्रोवाइड्स आफ्टर मार्केट एंड रिपेयर शॉप अक्रॉस इंडिया विद टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू ऑटो डायग्नोसिस एंड रिपेयर। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर व्हीकल एंड रिपेयर सॉल्यूशन। यानी गाड़ियों का वन स्टॉप शॉप है, चाहे रिपेयर हो गई, नए ऑटो पार्ट्स हो गए, तमाम चीज़ें आपको बॉश की मिल जाएंगी। और बॉश के प्रोडक्ट लाजवाब रहते हैं दोस्तों, क्वालिटी वाइज उनका कहीं कोई सानी नहीं है। बात करते हैं कंज्यूमर गुड की, जिससे 27% का रेवेन्यू आता है। नाउ द डिविजन सप्लाइज पावर टूल्स, पावर टूल एक्सेसरीज एंड मेजरिंग टेक्नोलॉजी। द सेगमेंट हैज एन एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज एम्ड एट अ प्रोफेशनल यूजर एंड ट्रेड इंडस्ट्री। यानी कि जो कह लीजिए पावर टूल्स होते हैं, जो पावर टूल एक एक्सेसरीज होती है, इसमें बहुत बड़ा नाम है बॉश का और क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। इतना ही नहीं, इन तमाम सेक्टर से इनके पास 27% रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बात करते हैं अदर, जिनके पास इनके पास 15% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। तो देखें, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। द बिल्डिंग टेक्नोलॉजी डिवीजन मैन्युफैक्चर इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन, प्राइमरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोडक्ट, जैसे कि भाई जब आप सामान बनाते हैं तो आपको हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, तमाम अन्य प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो बॉश आपको बना के देता है, मेनली उनका कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। ना पोर्टफोलियो इंक्लूड वीडियो सर्वेलेंस, इंट्रूजन डिटेक्शन, फायर डिटेक्शन, वॉइस इवैक्यूएशन सिस्टम। यानी देखिए, जब बिल्डिंग में काम हो रहा हो और अचानक से आग लग जाए तो आप कैसे भगाएंगे किसी को, या सबको जाने के लिए बोलेंगे, तो वॉइस कह सकते हैं आप, वॉइस इवैक्यूएशन सिस्टम इनके पास। वीडियो सर्वेलेंस रखने के लिए है, अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप डायरेक्ट वीडियो सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप कहीं भी हो इंटरनेट के थ्रू उस वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं। नाउ एनर्जी एंड बिल्डिंग सॉल्यूशंस। नाउ द डिवीजन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द बिजनेस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट विद द objective to achieve energy cost saving and CO2 footprint reduction. The division focus on sector like pharma, FMCG, healthcare। यानी कि जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की चीज़ें हैं उस पर भी कंपनी काम करनी है, और मेनली जो इनके क्लाइंट हैं वो फार्मा, FMCG, हेल्थ केयर, ये 3 सेक्टर में फोकस करते हैं। यानी देखिए, एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको मिल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो यहाँ पे आप पाएंगे दोस्तों, now during financial year 22 the contribution of export sales to the total sales increased to approximately 11% as compared to 10% during the previous fiscal year। 2022 में अगर आप देखेंगे तो जो टोटल एक्सपोर्ट सेल था वो बढ़ करके दोस्तों 11% हो गया था। एक साल पहले जो 10% था, 10 से 11% हो गया। द कंपनीज एक्सपोर्ट मेजोरिटी ऑफ विच गो टू जर्मनी क्लाइंब बाय 22% ओवर द प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलरली इन द ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट एंड पावर ट्रेन सॉल्यूशन सेगमेंट। आप देखें कि इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो पर्टिकुलरली जर्मन में काम करते हैं, जो बढ़ करके 22% हो गए थे ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से। अब बात करते हैं सबसे बड़ा हॉट टॉपिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें आप पाएंगे the company is developing solution for charging and connecting services for the ecosystem that will accelerate electrification। ईवी के चार्जिंग इंस्ट्रक्शंस को लेकर के जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये कंपनी बहुत शानदार काम कर रही है जिसके थ्रू फास्टली इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है। इट हैज़ ऑल्सो सेटअप प्रोजेक्ट हाउस इलेक्ट्रिफिकेशन टू डेवलप सोल्यूशंस फॉर ईवीज। इन्होंने एक प्रोजेक्ट हाउस इलेक्ट्रिफिकेशन भी बनाया, डेवलप किया है, जो ईवीज के सोल्यूशन में काम करेंगी। बात करते हैं आप देखिए एक्विजिशंस की, यानी खरीदारी की। तो देखिए 2022 में कंपनी ने माइनॉरिटी स्टेक ऑफ 26% इन ऑटोजिला सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंटर द B2B स्पेस। कंपनी ने माइनॉरिटी स्टेक खरीदा दोस्तों लगभग 26% का ऑटोजिला में, ठीक है, जिसके कारण अब ये बिजनेस टू बिजनेस स्पेस में भी आ चुके हैं। बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की तो आप पाएंगे द कंपनी ओन्स 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 35 लोकेशन इंडिया। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 35 अलग अलग लोकेशंस में हैं, जिसमें जो की फैसिलिटीज हैं नासिक, नागतपुरा, जयपुर, गंगाकोंडन, चेन्नई और बिडई।
बिदादी, माफ़ कीजिएगा नाम अगर मैं गलत लिया हूँ तो, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दोस्तों, किस चीज़ की? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पाएंगे दोस्तों, देखिए द कंपनी मेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 3023 करोड़, 3023 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है 2022 में। मेजॉरिटी जिसमें से अमाउंट किसमें खर्च किया जाएगा दोस्तों? रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉश लर्निंग सेंटर, ठीक है। यानी इनोवेशन की तरफ भी कंपनी ध्यान दे रही है। आगे है एक्सपेंशन प्लान क्या है, तो देखिए टू बेटर सर्व क्लाइंट अक्रॉस इंडिया द कंपनी प्लान टू ग्रो इट सर्विस सेंटर एंड यूनिट रिपेयर फैसिलिटी बाई 1000 2000 रेस्पेक्टिवली बाई 2025 तक 1000 से 2000 सर्विस सेंटर पूरे भारत में बनाने की आप कह सकते हैं ये प्लान कर रहे हैं। और जिस तरह का इनका कैश रिजर्व है, जब मैं आपको दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी इतनी कैपेबल है कि आसानी से उसे कर सकती है, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ कंपनी किस में इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों? हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजीज में। जो कंपनी है वो हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी में भी काम कर रही है फॉर मोबिलिटी और स्टेशनरी एप्लीकेशन फॉर फर्दर एक्सपेंडेड पोर्टफोलियो, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे भी लगती है वो इसकी प्रमोटर है। द कंपनी इज 70% ओन्ड बाय बॉश ग्रुप विच इज अ लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस टू वेरियस इंडस्ट्रीज। 70% का दोस्तों स्टेक है वो भी बॉश जैसी कंपनी का, जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं शानदार है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा, अब बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर। तो आप नीचे चलेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 56.3% कर रही है। इसका मतलब होता है दोस्तों अगर 100 रुपये कमा रही है ना कंपनी, उसमें से 56.3 रुपये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे रही है। और कौन क्या है, देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया पिछले कुछ सालों में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो पुअर रही है, ठीक है। आप नीचे चलते हैं थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए जून का क्वार्टर जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा था इस कंपनी के लिए। कैसे अच्छा था? आप ज़रा सेल्स के नंबर देखें, 3,500 करोड़ से ज़्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग सेम रहे, और जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट था आप पाएंगे 351 करोड़ से घट करके 334 हो गए। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था दोस्तों एक्सपेंसेस, जो आप देखिए 3095 करोड़ हो गए। और इसी कारण था कि जब इतने अच्छे सेल्स के नंबर आए उसके बावजूद आपको यहाँ गिरावट देखने को मिली, और इसीलिए जो सेल्स थी वो पॉजिटिविटी थी। इसके कारण एक आने वाले समय में कुछ चीज़ें ठीक होंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब फ्राइट के कॉस्ट प्लस क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आ चुका है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कम हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आने वाले क्वार्टर में ऐसा लगता है कि अगर सेल्स इसी तरह बढ़ते रहे तो अब मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट साफ नजर आएगी। अब नीचे और थोड़ा लेके चलता हूं और आपके साथ बात करता हूं कंपनी की बैलेंस शीट की। देखिए जब इन्होंने कहा कि हम 1000 से 2000 अपने सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, तो ये बिल्कुल लेके जा सकते हैं। कैश रिजर्व देखें 10,500 करोड़, बल्कि मैं कहूँगा 10,600 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास कैश रिजर्व है दोस्तों। और बोरोइंग ना के बराबर 73 करोड़ की है। यानी जो ये कह रही कंपनी अपने एक्सपेंशन को लेकर के, वो आराम से कर सकते बिना डेट उठाए, ठीक है। और आप अगर देखेंगे नीचे मैं थोड़ा लेके चलता हूँ इसको, तो इसके जो डेबिटर डेज है यानी पैसे की पेमेंट जब तक सिर्फ 47 डेज में हो जाती है, और ये एक साल पहले जो 52 था वो घट करके 47 हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 70.54 2019 है, तब से ये कम होने का नाम नहीं लिया है। FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। घटाया किसने? तो हर बार की तरह पब्लिक ने थोड़ा घटाया है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखेंगे तो बॉश बाजी मार रहा है, ठीक है। अब कुछ अन्य चीज़ों में लेके चलता हूं, तो आप देखें फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। मैंने कहा था बॉश टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और यही कारण है बॉश हैज़ कंटिन्यूसली बीन इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड दैट हैज़ हेल्प द कंपनी अटेन टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप अमंग ऑटो एंसिलरी कंपनीज। लगातार इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करने के कारण ही बॉश को लीडर माना जाता है। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप पाई है उन्होंने ऑटो एंसिलरी कंपनीज में। दिस मेक इट वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट कैन बार्गेन विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये उन चुनिंदा कंपनियों से एक है जो क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं इसको बना सकती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके साथ बार्गेन कर सकती है। फर्दर इन लाइट ऑफ अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल सॉल्यूशंस,
advanced electronic system capabilities and electrification of vehicle, the company will continue to add new component to its portfolio. Bosch has earmarked rupees 1000 crore invest in new age technological solutions in addition to its normal capital expenditure. 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाली ये कंपनी न्यू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में दोस्तों, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल हो रहा है, अन्य अन्य आप देखिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर काम हो जा रहा है, बॉश इस रेस पे पीछे ना रह जाए, इसलिए कंपनी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। आगे है द कंपनी इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन ईवी सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल ओईएम्स। ईवी सॉल्यूशन को लेकर के नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली कंपनी बॉश किस चीज़ में फोकस कर रही है? 2 और 3 व्हीकल सेगमेंट में फॉर ईवीज एज देयर इज मिनिमल कॉम्पिटिशन इन द स्पेस। और कहाँ पे फोकस कर रही है? 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में, जहाँ सबसे कम कंपटीशन है। और मुझे लगता है 2 और 3 व्हीकल में जिसने अपनी मार्केट शेयर बढ़ा के रख ली मजबूती से, आने वाले समय में वो आपको ज़्यादा अच्छा करता दिखेगा। इनफैक्ट फॉर टू व्हीलर ईवीज इट हैज़ अ फुल पोर्टफोलियो, चाहे वो मोटर हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सिस्टम्स होगी, तमाम चीज़ बॉश कर रही है। यानी 2 व्हीलर ईवीज में बॉश बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, आगे है इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज इंकरेजिंग। इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है। कैसे? द फॉर्च्यून्स ऑफ बॉश आर डायरेक्टली लिंक टू द ग्रोथ इन द सीवी सेगमेंट। जो ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है ना, उसका डायरेक्ट लिंक है बॉश के आने वाले फ्यूचर में। और द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक लुक्स प्रॉमिसिंग विद द पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है कमर्शियल व्हीकल में, जो आपके लिए मजबूती आ दिख रही है, ये बॉश के लिए बहुत अच्छा है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये चमक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली। नाउ द मैनेजमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट द ये जो दोस्तों सीरीज हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, वो expected to maintain the momentum post the pandemic with demand getting support from core activities such as construction, mining, infrastructure। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आप देखेंगे जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें बड़ी तेजी होगी। ठीक है, और ये मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें बड़ी तेजी आएगी। नाउ मोर ओवर a positive farm sentiment on the back of normal monsoon and higher crop production is expected to aid demand momentum. The company has also introduced product in the medium and higher and heavy vehicle commercial segment which help outperform industry। और जिस तरह से कह लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे हुए हैं, मानसून अच्छा आया है, इसके कारण जो डिमांड है वो अच्छी होने की बात चल रही है। और जो डिमांड पिकअप है लाइट और कमर्शियल व्हीकल एलसीवी लाइट कमर्शियल सेगमेंट में, वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ई कॉमर्स प्लेयर के कारण दोस्तों। ठीक है, नाउ कंपनी सीज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन बस सेगमेंट। बस सेगमेंट में कंपनी बहुत ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि दोस्तों कोविड-19 के कारण रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी। कोविड का मैं आपको पता है लोग पर्सनल व्हीकल देख रहे थे, बट जब अब कोविड जा चुका है तो जो आपके बसेस हैं वो वापस से उसकी जो बिक्री है वो बढ़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ विद द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, डिमांड इन दिस सेगमेंट लाइकली टू पिकअप। और जैसे ऑफिस, स्कूल सब खुल रहे हैं, आप देखेंगे बसेस की डिमांड और बढ़ेगी। ठीक है, लास्ट है की चैलेंजेस ईज। जो की चैलेंज है ना, वो अभी भी दोस्तों कोई भी कह लीजिए इम्यूनिटी किसी के पास नहीं रहती 100%, हर के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए commodity linked raw material prices which had spiked significantly were a key challenge for the company। However, with commodity price cooling off, we may see significant operating margin expansion। क्या हुआ था दोस्तों, जो कह लीजिए आप कह लीजिए जो कॉमोडिटी के प्राइसेस हैं उनके जो रॉ मटेरियल वो इतने ज़्यादा महंगे हो चले थे कि मार्जिन में लगातार डेंट पड़ा था, और वो मैंने आपको इसकी क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाया था। लेकिन अब जब कॉमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए पॉजिटिव न्यूज़ है बॉश के लिए कि वो अपने मार्जिन को तरीके से बढ़ाएगा। आगे है द कंपनी वॉज ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम ECUs owing to the non availability of semiconductor। सेमीकंडक्टर का ना होना बॉश जैसी हाईली इनोवेटिव इनोवेटिव कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित हो रहा था। और जब अब कि सेमीकंडक्टर की चीज़ें ठीक हो रही, मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो सकता है। Now this constraint has also eased as is evident from the monthly wholesale number of original equipment manufacturer। ठीक है, अब बात करते हैं इनोवेशन वैल्यूएशन की। तो देखिए on the back of supply side challenges, the concern about raw material prices, Bosch stock has corrected more than 20% of 52-week high।
ये जो आप कह सकते हैं सप्लाई साइड के चैलेंज है, इसके कारण बॉश का जो स्टॉक है वो 52 वीक हाई से लगभग 20% टूट चुका है नवंबर 2021 में, ठीक है, जो कि इसे एक वैल्यूएशन रीजनेबल वैल्यूएशन बताता है। अब ये 23.1 टाइम फाइनेंशियल 24 प्रोजेक्ट अर्निंग के काम कर रहा है, विच इज एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 34.1 टाइम। इसका लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन 34.1 रहा है, जो कि करेंटली 23.1 में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं डिस्काउंट है। और आगे इन्होंने ये लिखा है दोस्तों, वी बिलीव वैल्यूएशन इज कंफर्टेबल फॉर कंपनी ऑफ इट्स स्टैंडिंग। ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ऐसी इनोवेशन को लेकर के इतनी सीरियस रहने वाली कंपनी, उसके लिए ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। और यदि यदा कदा किसी कारण अगर गिरावट होती है, स्टॉक 12,000 13,000 में आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी एक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन में लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिलेगी, जो कि ईवी, ऑटो इंसलरी और इकोनॉमी के खुलने के कारण सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो बस और माइनिंग के ट्रक को होता है, उसमें आपको फ़ायदा दिखेगी। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए और आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, मुझे लगता है बॉश एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।